अक्सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या सच में इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, आज बात करेंगे सारे डाउट की। हो सकता है आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में किसी ना किसी ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो बताई होगा। हो सकता है किसी कंपनी का प्लान आपने सुना होगा, हो सकता है किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आया होगा और किसी ना किसी कंपनी का प्लान आपको प्रेजेंट करके गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? क्या सच में इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या अच्छी कंपनियां भी है, कुछ बुरी कंपनियां भी है, लेकिन कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी बुरी कंपनी है और हमें किस कंपनी के साथ काम करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, ताकि ऐसी ही नई नई मार्केटिंग रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है वैभव और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि बिजनेस किसी तरीके से चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केट यानी हम जो प्रोडक्ट मार्केट में परचेस करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट हम मार्केट से जो भी परचेस करते हैं आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं कंपनी में बनता है। लेकिन कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो ओनली 30% होती है, लेकिन हम जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो 100% में कस्टमर होकर प्रोडक्ट परचेस करते हैं और मार्केट में हम कस्टमर हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि 30% में बनने वाली चीज़ हमें 100% में क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि अंदर एक सिस्टम चला है। कंपनी में जो 30% में बनी हुई चीज़ डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती, हम कंपनी में जाकर नहीं लेते, तो वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम के थ्रू हमारे पास आती है। और वो सिस्टम इस तरीके से है, जैसे कि मैन्युफैक्चर में कोई चीज़ अगर बनती है तो वो CNF एजेंट के पास आती है, उसके बाद आती है डीलर के पास, उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद आती है होलसेलर के पास, उसके बाद आती है रिटेलर शॉप के पास, और वहाँ से हम प्रोडक्ट क्या करते हैं, परचेस करते हैं। लेकिन इन सिस्टम में जो है वो 70% जो मनी है, ये जो पैसा है, इस सिस्टम में बांटा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कोई अगर चीज़ मार्केट में आती है तो हमें कैसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है, जाहिरात होती है, हमें कहीं ना कहीं से पता लगता है कि ये चीज़ मार्केट में नहीं आई है, ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में नया आया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है, एक स्मार्टफोन की कंपनी है, तो अगर नया वेरिएंट अगर स्मार्टफोन का आता है तो हमें पता चलता है कि एप्पल का कोई 13 Pro Max लॉन्च हुआ था, तो हमें कैसे पता चला था कि बहुत सारा मार्केटिंग, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हमें मिल गया था। लेकिन उसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आती है और एक सिस्टम के थ्रू आती है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तीनों नाम इसको दिए गए हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी चीज़ अगर आती है तो 30% में ही बनती है, लेकिन कस्टमर को हम 100% में ही देते हैं। लेकिन उसमें जो 70% जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में या फिर उन लोगों में बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, CNF एजेंट में, वही पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बांटा जाता है। यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं होता, यहाँ पे कस्टमर भी होते हैं और सबसे ज़्यादा तो वर्क करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो कंपनी क्या करती है, हम जब किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट पार्टनर होते हैं तो कंपनी हमें कस्टमर ना रखते हुए हमें बना देती है डिस्ट्रीब्यूटर, और हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और वहाँ पे हम कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सामने वाले को। अगर हम कंपनी का टर्नओवर बढ़ा देते हैं तो हमें कुछ परसेंटेज कमीशन हमें मिलता है। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां हैं, हो सकता है क्रिप्टो के आड़ में कोई आपको नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा हो सकता है कोई आपको एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा हो। लेकिन अच्छी कंपनियां कौन सी है या सही कंपनी कौन सी है, हमें चूज़ करने के लिए कुछ होते हैं पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि क्या वो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है। सेकंड चीज़, क्या वो कंपनी 5 साल से ज़्यादा पुरानी है। थर्ड चीज़ ये आती है कि क्या कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। फोर्थ चीज़ जो आती है, कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी है या ओनली 500 रुपये का प्रोडक्ट आपको 5000 में बेच रही है, यह आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो उसका प्रोफाइल क्या है, मैनेजमेंट क्या है और साथ में प्रोमोटर्स कौन है, ये हमको जानना ज़रूरी होता है, बेसिक चीज़ें। अब हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग गलती करें, जिनको इस बारे में नॉलेज है वो तो इजी तरीके से कंपनी को जान लेंगे, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम एक अच्छी कंपनी तलाश करते हैं। अब हो सकता है ये कंपनी जानने में बहुत सारे लोगों को इतना नॉलेज ना हो, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब हो सकता है किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पता हो, जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि आपको वहाँ पे बताया जाता है, अक्सर वो कंपनियाँ जहाँ पे आपको बताया जाता है कि यहाँ पे काम कुछ नहीं करना है, आपको काम कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपके
जो इन्वेस्टमेंट है कुछ ना कुछ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने लगाएंगे और आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको 10%, 15%, 20% की आपको अमाउंट देने की या इंटरेस्ट देने की वो बात करेंगे। लेकिन आप देखो, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट अगर बैंक में भी कराए जाते हो, जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट बैंक है वहाँ पे प्राइवेट बैंक में भी आप अगर एफडी कराने जाते हो तो आपको 7%, 8%, 9% के ऊपर कहीं इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इन लालचों में आकर किसी कंपनी के साथ 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख अमाउंट के साथ हम ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो कंपनी जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। अब इसमें क्या होता है, नई नई कंपनियां जो आती है वो भेस बदल कर आती है। अब वो क्या करते हैं कि आजकल जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत कम कंपनियां आ रही है, सबसे ज़्यादा तो आ रही है प्रोडक्ट बेस। अब हो सकता है 500 रुपये का प्रोडक्ट आपको 5000 में बेचा गया हो सकता है हेल्थ का प्रोडक्ट हो सकता है वो फार्मिंग का प्रोडक्ट हो सकता है कोई पर्सनल केयर का प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो सकता है कोई सूट लेंथ हो सकता है कुछ कपड़े हो। आपको क्या करते हैं वो कि कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट वो देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है प्रोडक्ट के नाम पर आपको क्या दिया जा रहा है? सबसे पहले तो 500 रुपये का प्रोडक्ट आपको 5000 में दिया जा रहा है और साथ में आपसे ये वादा किया जा रहा है कि हम आपको पैसे के बदले में प्रोडक्ट दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी होता है फ्रॉड। अब ये कंपनियां जानने से पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे निगेटिविटी फैल चुकी है। आजकल अगर यूट्यूब पे भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सर्च करोगे तो बहुत सारे कॉमेडी वीडियो के नाम पर बनाए गए हैं। हो सकता है वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया हो, लेकिन एक्चुअल में उसकी रियलिटी अलग है। मतलब बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे देखे इंटरनेट पर कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसा कॉमेडी के नाम पर लेते हैं वो लोग, और हो सकता है उसको एंटरटेनमेंट के नाम पर वो थोड़ा सा कॉमेडी के पार्ट के हिसाब से वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है जहाँ पे आपको बताया जाता है। तो हो सकता है आपको कंपनी चूज़ करने में बहुत सारी दिक्कतें आए, लेकिन ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हुए हैं, उनका अगर आप रिव्यू देखोगे तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो चुके हैं। इसके पहले आजकल बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी थी, लेकिन 2016-2021 के नए गाइडलाइंस के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको कदम रखना है तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जहां पे आप टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया ये सर्च करोगे तो आपको टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट आ जाएंगी। वहाँ के कौन सी भी कंपनी के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका प्लान वगैरह आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसके बाद आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार 350 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, उन कंपनी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो आपका डिसीजन हो आपको किस कंपनी के साथ ज्वाइन होना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक कंपनी के साथ जुड़े हो तो आप एक बार चेक करो कि क्या वो उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, क्या वो कंपनी आज मार्केट में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। हो सकता है वो कंपनी में कुछ लोग सक्सेस हो, कुछ लोग अनसक्सेसफुल हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में सब लोग सक्सेस नहीं होते हैं, वहाँ पे कुछ रेशो रहता है। किसी स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि सभी ना सभी पास आउट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे फेल होंगे, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो है वो 70%, 80% अगर होती है तो वो वहाँ पे माना जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि 70%, 80% लोग फेल होते हैं, लेकिन 20%, 30% लोग ही यहाँ पे सक्सेस हो पाते हैं। उनका एक रीज़न होता है कि उनको सिस्टम के बारे में पता होता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम बहुत अलग सिस्टम है, मार्केट के बिजनेस के वो खिलाफ है। मतलब मार्केट का बिजनेस अलग तरीके से चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अलग तरीके से चलता है। और यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं रहती है। कुछ प्रोडक्ट हम परचेस कर लेते हैं, कोई अपलाइन हमें अगर बताता है इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करता है, अगर वो नहीं हो पाता है तो हमें डिप्रेशन आता है, हम बोलते हैं कि छोड़ दो ये काम, नहीं होता है। तो होता है यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम कोई फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से बहुत सारे लोग अनसक्सेस हो जाते हैं इसमें, मतलब फेलियर हो जाते हैं। अब हो सकता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंपनी बुरी है, ये तो नहीं है कि सिस्टम बराबर नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे पता नहीं होती है। तो इसी वजह से जो है नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। बहुत सारे अलग अलग से इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ आ रही है, अलग अलग से क्रिप्टो के आड़ में कहाँ पे कोई कॉइन मिल जाएगा, कोई कूपन मिल जाएगा, कुछ क्रिप्टो के डॉलर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ब्लॉकचेन सिस्टम है, ऐसा कुछ ना कुछ अलग अलग से बताया जाएगा और आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत सारी कंपनियाँ आज मार्केट में काम कर रही है। तो उससे आपको सावधान रहना है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों ने ये कंपनियाँ ज्वाइन करी होगी और आपको भी वो प्लान बता रहे होंगे, हो सकता है आपको कॉल करके वो फॉलोअप ले रहे होंगे, लेकिन आपको इन कंपनी से सावधान रहना है। आपको रिलेशन के चक्कर में या फिर किसी न किसी फ्रेंड्स के बोलने पर आपको ज्वाइन नहीं करना है। आपको चॉइस करना है कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है। हो सकता है आप आजकल बहुत सारे लोग समझदार हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे ठोकरों खाने के बाद ही आपको पता चलता है।
हमें भी अगर नई चीज़ कोई आती है तो उनके बारे में नॉलेज होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ इंटरनेट पे पड़े हैं, उनको आप एक बार चेक करो। जैसे कि बहुत सारे मोटिवेटर है, बहुत सारे नेटवर्कर है, अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ हैं। लेकिन हो सकता है किसी कंपनी के साथ, मैं नहीं बोलता हूँ कि यही कंपनी के साथ आपको जाना है, मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक अच्छी कंपनी के साथ अगर आप ज्वाइन होते हो और प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते हो तो 100% सक्सेस की गारंटी यहाँ पे है। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट में कंपनियां हैं, किस तरीके से मार्केट में फ्रॉड चलता है, और साथ में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, आपको ये समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज़ करने के लिए किन किन पॉइंट का होना ज़रूरी है, तो मैं एक अलग अलग सा एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।